But yeah, I am in my 30s. I am in my 30s. So I love how some of you guys are looking like, हाँ पता है तू teenage वाली vibe दे भी नहीं रहा. Jokes सुना साले. Everything changes, yeah. Like even things that bother you. Like earlier it used to bother me if a kid would call me uncle. Uncle किसे बोला रे बे? Now that does not bother me. Now it bothers me if someone really old calls me bro. I'm like, सर मैं आपको ताऊजी बुलाने आ रहा था यार ये. Everything changes, yeah, once you're in your 30s. Like, even the way you smell, it changes. Like earlier, I used to smell of Axe, Old Spice. On a good day, Calvin Klein. Now, I smell mostly of Move. ऐसे सामने से तो बाम लगा क्या? बाम की स्मेल आ रही है बे? कभी-कभी तो रात को खुद ही यहाँ बाम और यहाँ मुंह लगे जो मिश्रण हो रहा होता है ना, जैसे गांजे जैसा नशा हो रहा होता है. भाई कौन से डायमेंशन में आ गए हो यार? लाइक अभी मेरे एक ना फिटनेस एंथुसियास्ट टाइप के दोस्त ने बोला कि भाई थोड़ा फिटनेस पे ध्यान दे. हमने क्यों, क्या हो गया? इट्स लाइक यार फॉर इमरजेंसी पर्पस. तू कभी रोड पे चल रहा हो, कुछ मग कर गया, तेरा वॉलेट छीन के भाग गया, तो तू क्या करेगा? तो मेरी फट गई कि हाँ भाई क्या करूँ मैं. लेकिन यार और कुछ नहीं तो स्पोर्ट्स खेल, तू बैडमिंटन खेल, स्क्वॉश खेल. तो मैंने फिर हर दिन बैडमिंटन या स्क्वॉश खेलने लगे. लास्ट 6 महीने से मैं रिलीजियसली हर दिन बैडमिंटन या स्क्वॉश खेल रहा हूँ. बट हर दिन ना खेलने के बाद मुझे कहीं ना कहीं दर्द ही रहता है. कभी इधर दर्द है, कभी इधर. तो मैं ना पूरा टाइम 60-70% पे ही हूँ. तो अभी मैं सोच रहा था कि साला अब अगर कोई मुझे मग करने आ गया तो पहले तो शायद मैं फिर भी कुछ कर लेता. अब तो उसे सर टेढ़ा सा साले बैडमिंटन खेलता हूँ मैं. थोड़ा दर्द कोर्ट पे से ड्रॉप शॉट दूंगा ना. एक तो 6 महीने हर दिन खेलने के बाद, 6 महीने हर दिन बैडमिंटन खेलने के बाद मुझे पता चला कि अपेरेंटली ह्यूमन बॉडी में एंड में जाके पेट से वेट कम होता है. लास्ट प्लेस वे यू लूज वेट. ये क्या बकवास चल रही है यार? हाथ पैर पतले पतले से हो जा रहा, बड़ा सा पेट रह गया. ये तो नहीं था मेरा फिटनेस गोल कि भगवान कछुए वाला शेप दे दो यार. और मैं खेल भी वैसे जेनजी वाले लोगों के साथ रहा हूँ, जेनजी के साथ. और जेनजी के साथ कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है. एक तो जेनजी मुंह खोलने से पहले कोई मेंटल हेल्थ गिना देती है कि ट्रॉमा, एंजाइटी, पीटीएसडी. अरे भाई ऐसा लगता है किसी बूढ़ी माई से बात करो. बेटा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जी घबरा रहा है बहुत. कोई सैड नहीं होता क्या? सीधा डिप्रेशन ही हो रहा है क्या? ऐसा ट्रिविलाइज करके छोड़ दिया ना. लाइक बैडमिंटन खेलते हो ना, ये फोरहैंड होता है और ये बैकहैंड. तो जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ वो फोरहैंड यू करके मार रहा है. हम लाइक भाई तू क्या कर रहा है? He's like bro this is my OCD. OCD? भाई सच तो पोलियो बोल लेता है यार तू. हमारी रैली एक लंबी चली, रैली काफी लंबी चली. ब्रो आई एम हैविंग अ पैनिक अटैक. हमने साले इसको सांस फूलना कहते हैं. बॉडी ऑक्सीजन मांग रहा है. I genuinely think, you know, your take towards mental health is best reflected by your age. You know, जैसे Gen Z के लिए mental health ही सब कुछ होता है. उनका दिन mental health से start होता है, रात mental health से end होती है, बीच में दोपहर को थोड़ा और mental health छिड़क दो. My therapist told me कर लो. बूमर लोग जो होते हैं 65 प्लस 70 वाले है ना, उनका बिल्कुल ऑपोजिट है. उनका फंड है कि मेंटल हेल्थ कुछ होता ही नहीं है. बेटा तुम्हारे राहु केतु खराब है, तुम नीलम पहनो सब ठीक हो जाएगा. और हम जो बीच वाले हैं ना, हमारा है कि मेंटल हेल्थ कुछ तो है बट इसको ठीक कराने में खर्चा ज्यादा हो जाएगा. अब या तो एंजाइटी ठीक हो सकती है या तो एसी. इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा है तो एसी. जेनजी अब तो वर्कफोर्स भी घुस रहे हैं. जेनजी वर्कफोर्स में, एंड वी आर नॉट रेडी फॉर जेनजी इन वर्कफोर्स. एक तो जेनजी अगर अनएम्प्लॉयड भी हो और उन्हें तुम कोई जॉब अपॉर्चुनिटी
तो वो मना कर देते हैं बोल के कि ये हमारा स्किल सेट नहीं है। मतलब हमने तो पूरी जिंदगी यही कि हाँ जी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। करना क्या है वैसे? कोड इंजन नहीं है और डाविंची कोड पढ़ी है मैंने। यार तुम उन्हें हायर भी कर लो, उन्हें कुछ भी काम देते रहो, आधे से ज्यादा काम मना ही करते रहते कि हमें आता नहीं है। आता नहीं मतलब क्या होता है? आता तो किसी को भी कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बीएमसी को फ्लाईओवर बनाना आता है? पॉलिटिशियंस को देश चलाना आता है? जानवी कपूर को एक्टिंग आती है? अरे आता क्या, आने से क्या लेना, सब कॉन्फिडेंस से कर लेना होता है। तुम थोड़ी खुद को चूत समझ सकते हो, वो तो दुनिया का काम है ना। I think I start hating young people after turning 30. I hate young people because young people seem too happy in life, no? Too full of hope. I see young happy people, I'm like, क्यों है इतने खुश? दुख दो ना थोड़ा इनको, कोई रेंट मांगो ना इनसे जरा, मोटा कर दो सबको थोड़ा थोड़ा सा, गाल के पास 10 किलो फुला दो। Because young people say such annoying stuff sometimes without even realizing it. Like मेरी सोसाइटी में एक लड़का था, बहुत ही बढ़िया लड़का। He's like, bro, I love old melodies. I love old melodies. क्या बढ़िया लड़का लग रहा है। Like, yeah, bro, I love old melodies. दिल से is my favorite old melody. दिल से is an old melody. साले दिल से was my modern day classic. आज भी छैया छैया मज्जा में आग लगा दूँ डांस फ्लोर को यार। No, दिल से is an old melody. फिर आर डी बर्मन क्या डायनासोर के गाने बजा रहा था। And like young people also have noticed, like the richer they are, the more annoying they get. Like the middle class or the low middle class ones are still fun. The rich young girls these days sound only so different. I don't know what's going on over here. What's happening? Why are we so passive aggressive? Hey, Choti Himesh. नाक से बात करो मन कम। Anything only they say. You know my love language? My love language is touch, you know, huh? ऐसे लगता है न्यूयॉर्क से उठा के फेंक दिया यहाँ पे कि भाई अब तुम संभालो यार। Like I saw this South Delhi girl, she was talking to Haryanvi Jadgai. Haryanvi Jadgai, she's like, Bhaiya, my love language is touch, Bhaiya. Bhaiya, what is your love language? Haryanvi Jadgai. He's thinking molestation. And all young rich boys these days, they have the same thick baritone. All of them sound the same. Yeah, bro, I don't give a fuck, bro. I just don't give a fuck, bro. ऐसा लगता है जलता सिगरेट खा लिया साले ने। जल गया क्या? They keep saying the same thing. I don't give a fuck, bro. I don't give a fuck. Whereas young people give the most fucks. You want to see people who don't give a fuck? See old people. Old people have no fucks. भाई ऐसे बात करते करते सर डकार देंगे। हरिओम। हाँ अरे अंकल एलियन निकल रहा है क्या अंदर से? Old people have no fucks to give. भाई मेरे सोसाइटी में इवनिंग वॉक करते हो, अचानक से ओल्ड पीपल चलते चलते अचानक से लाइक मेरे सोसाइटी में एक अंकल है परितोष करके, एंड परितोष फुल यू नो बिल्डिंग सेक्रेटरीट वाइब्स 70+ मस्त, एंड परितोष जस्ट डज नॉट गिव अ फक, नो फक्स टू गिव। लाइक हर शाम को 6:30 बजे वो जाते हैं सोसाइटी के सेंट्रल पॉइंट पे जहाँ पे सबका व्यू है, मस्त खड़े होते हैं, फिर हाथ ऐसे करके आधा घंटा वो लगे हुए सोसाइटी की सारी आंटी से माए परितोष करके, हम लोग एकदम खिड़पे परितोष कर रहा है। ये तुझे भी दिख रहा है क्या? टावर भी से दिख रहा है क्या? नो फक्स टू ओल्ड पीपल यार। Like old people have no fucks to give. And I was recently at a food court और वहाँ पे ना family थी basically, parents with their child, and there was a 7-year-old girl, and वो ना भागे जा रही थी, उसकी माँ उसके पीछे भागे जा रही है, अपना फ्रॉक यूं कर जा रही है, नाक लगा रही फ्रॉक पे, उसकी माँ रोक रही है और वो कर ही जा रही है। And I just realized even kids just don't give a shit, you know?
kids don't give a shit. So kids don't give a shit and old people don't give a shit. हम जो बीच वाले ही है ना, हम ही बस मरे जा रहे हैं, पता है? हम ही सारे कॉन्शियस हो रहे हैं, एम्बैरेस हो रहे हैं. इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. हम लोग कांटे और वैसे नाइफ से लगे हुए खाने में, वो लोग ऐसा खाना खा के छाती पे. सारे ड्रेसिंग नॉर्म्स हमारे लिए ही है, वो लोग अधनंगे निकल जाते कहीं भी. किड्स का तो बेस्ट है यार, बच्चों का तो बेस्ट है. बच्चों ने अपनी एम्बैरेसमेंट आउटसोर्स कर दी टू पेरेंट्स. क्या बढ़िया स्कैम मचा रहे हैं यार ये लोग. आप किसी भी फ्लाइट में देखो, कोई भी फ्लाइट में हमेशा एक बच्चा होगा, उधम मचा रहा होगा, पागल, ऐसा लगा कोक मार के आ गया ये. भागे जा रहा है, उसके पीछे बस एक गिल्टी लुकिंग पेरेंट है. आई डोंट नो व्हाई जी. Normally is very nice. बच्चा वहां के आंटी वाली यू सो फैट. अरे क्या भाई. अरे वही होता है वो पेरेंट्स लोग का. बता 30 साल तक ये एम्बैरेसमेंट आउटसोर्स एम्बैरेसमेंट ले लेके उनका 30 साल बाद होता है भाई अब हो गया हमारा, अब मैं टकारूंगा, तू एक्सक्यूज ही बोलेगा. हरिओम भी बोल.